जो महिलाएं अन्न का त्याग करके व्रत करने का पाखंड करती हैं, वे न तो एक सुखी सुहागन का जीवन जी पाएंगी और न ही एक सुखी विधवा का। यानी ये व्रत दुख का ही कारण बनता है, सुख का नहीं। साथ ही पाखंड करने वाले साधु दुनिया में खुद को केवल दूध पर रहने वाले कहकर उपदेश देते हैं, जबकि वास्तव में वे छुपकर अन्न से बनी वस्तुएं खाते हैं। अन्न के बिना संसार में खुशहाली नहीं हो सकती है और भोजन को छोड़ देने से परमात्मा नहीं मिलते हैं। इसके अलावा लोमस ऋषि ने घट रामायण नामक पुस्तक के पेज 242 में भी व्रत रूपी पाखंड पर चोट की। देखिए, नंबर 242 पर लोमस ऋषि की चौपाई है। उसमें लोमस ऋषि बता रहे हैं कि उन्होंने 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोमस ऋषि ने व्रत करने से मुक्ति तो छोड़ो, बल्कि चील, सुअर, कुत्ते, चूहे, ऊंट वो भैंस के जन्म बताए हैं। तो बहन, आप बताइए, हमें भगवान की बात मानकर भगवान का प्रिय बनना है कि मनमाना आचरण करके स्वयं की दुर्गति कराना है। इसलिए हमारे गुरुजी ने बोला है कि रामादेश पर चलो।